एक जंगल में एक खरगोश रहता था। सर्दियों के दिन थे। खरगोश का गाजर खाने का बहुत मन था। वह गौव की ओर चल देता है। गौव में जाने से पहले खेतों में उसे गाजर की खुशबू आने लगती है। वह एक गाजर के खेत में छिपकर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि उस खेत का मालिक किसान गाजर इकट्ठी कर रहा है। किसान सारी गाजर इकट्ठी करके घर की ओर चल देता है। खरगोश भी उसके पीछे पीछे चल देता है। घर पहुंचकर किसान अपने छोटे से बेटे से कहता है, बेटे ये गाजर रखी है, मैं खेत में काम निपटा कर आता हूँ, तो इनका ध्यान रखना, कल इन्हें शहर में बेचने जाएंगे। खरगोश उनकी बातें सुनकर सोचता है, आज ही गाजर चुरानी पड़ेंगी, कल तो ये इसे शहर में बेच देंगे। किसान के जाने के बाद वह धीरे धीरे गाजर के ढेर के पास पहुंच जाता है। लेकिन वह लड़का उसे देख लेता है। लड़का एक डंडा लेकर उसे भगाने लगता है। तभी खरगोश लड़के से कहता है, भाई मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था, मुझे गाजर का जरा भी लालच नहीं है, मेरे पास तो बहुत गाजर हैं। लड़का उससे पूछता है, तू कैसे मेरी मदद करने आया है? तब खरगोश कहता है, शहर में मैंने देखा है लोग गाजर कम खाते हैं, इसलिए तुम्हारी गाजर कम दाम में बिकती है। अगर तुम गाजर का हलवा बनाकर बेचो तो बहुत अच्छे दाम में बिक जाएगा, 4 गुना दाम मिलेंगे। लड़का ये सुनकर बहुत खुश होता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो हलवा बनाना नहीं आता। खरगोश कहता है, तुम क्यों चिंता करते हो, इसमें से आधी गाजर मुझे दे दो, मैं शाम तक हलवा बना कर दे जाऊंगा। उद्धरण उद्धरण। लड़का कहता है, नहीं, अगर पिताजी को पता लगा गया तो मेरी पिटाई कर देंगे। खरगोश कहता है, लेकिन अगर तुम अपने पिताजी का फायदा करोगे तो वो बहुत खुश होंगे। जब तुम्हारे पिताजी गाजर बेच रहे हों तुम उनसे छिपकर हलवा बेचते रहना, बाद में जब तुम उन्हें ज़्यादा पैसे दोगे तो वो बहुत खुश होंगे। लड़का उसकी बातों में आ जाता है और गाजर उसे दे देता है। खरगोश गाजर लेकर मजे से घर आ जाता है। कुछ देर बाद किसान घर आता है तो लड़का उससे कह देता है कि एक हलवाई गाजर ले गया है और पैसे कल दे देगा। अगले दिन किसान का बेटा खरगोश का इंतजार करता रहता है, लेकिन वह नहीं आता। उसे बहुत गुस्सा आती है। शाम को जब किसान उससे पूछता है तो वह सारी बात बता देता है। किसान कहता है, मूर्ख, कभी खरगोश भी गाजर का हलवा बना सकता है, वह तुझे मूर्ख बनाकर गाजर ले गया है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह जब भी शिकार पर जाती थी उसके पीछे चीते पड़ जाते थे और उसे शिकार छोड़कर भागना पड़ता था। कई बार तो उसे अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो जाती थी। इसी सब से परेशान होकर उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने आप को चीता बनाने की सोची, लेकिन ये हो कैसे, इसी सोच विचार करते करते उसे एक बड़ाई, मेरी पूंछ को काटकर लकड़ी की चीते जैसी पूंछ लगा दो, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। बड़ाई डर के मारे लोमड़ी की पूंछ काटकर लकड़ी की पूंछ लगा देता है। फिर वह एक डॉक्टर के पास जाती है। मेरा मुंह चीते जैसा पिचका दे, नहीं तो तेरे बच्चे उठा। उसका मुंह चीते जैसा कर देता है। उसके बाद लोमड़ी एक पेंटर के पास जाती है। मेरे शरीर पर चीते जैसा रंग कर दे, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊं। पेंटर उसके शरीर पर चीते जैसे रंगीन चित्रकारी बना देता है। अगले दिन वह चीतों के बीच में पहुंच जाती है। सभी चीते हैरान रह जाते हैं कि यह नया चीता तो बहुत ताकतवर है। अब वह चीतों के संग शिकार करती और मजे से चीतों के साथ बैठकर खाती थी। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लोमड़ी चीतों के साथ शिकार पर जाती है तो चीते एक हिरन के पीछे भागते हैं। लोमड़ी भी उनकी नकल करके भागने लगती है, लेकिन वह चीतों जितनी नहीं भाग पाती। इससे चीतों को कुछ शक हो जाता है। वे शाम को उससे पूछते हैं, अरे तू आज भागा क्यों नहीं, तेरे कारण शिकार हाथ से निकल गया। चीता, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल देखना मैं अकेले ही शिकार कर लाऊंगा। अगले दिन जब सब शिकार पर जाते हैं तभी बारिश हो जाती है। लोमड़ी का सारा रंग बह जाता है। ये देखकर चीते समझ जाते हैं, वह उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी भाग दौड़ में उसकी लकड़ी की पूंछ भी गिर जाती है। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर लोमड़ियों के झुंड में पहुंच जाती है। वहां जाकर कोई उसे नहीं पहचानता। मैं लोमड़ी हूँ, मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ रहती थी। लोमड़ी, अरे ये पता नहीं कौन है, न तो इसके हमारे जैसी पूंछ है, न इसका मुंह लोमड़ी जैसा है। इसे मार मार कर भगा दो, नहीं तो ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। इसका मुंह चीते जैसा है। लोमड़ी, ये सुनकर सारी लोमड़ी उसे मारने दौड़ पड़ती हैं। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर दूर जंगल में पहुंच जाती है। अब वह न तो अपने झुंड की रही न चीतों है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह बंदर अपने आप को बहुत चतुर समझता था। एक दिन जंगल के राजा शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा,
बारिश का मौसम आ रहा है, आप सभी अपने अपने घरों को ठीक कर लो, इस बार बारिश बहुत ज़्यादा होने का अनुमान है। और जिनके पास घर या घोंसला नहीं है या वे उसे ठीक करने में लाचार हैं, वे बरसात होने तक हमारे साथ रह सकते हैं। जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए तो वे अपने घर चले जाएं। हमारे महल का बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है। सभी जानवर अपना अपना घर ठीक करने में लग जाते हैं। कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाती है। तभी बंदर देखता है, एक चूहा शेर की गुफा में जा रहा था। बंदर उससे जाने का कारण पूछता है तो चूहा उसे बताता है, मेरे दांत टूट चुके हैं, मैं अपना बिल ठीक नहीं कर सकता, उसमें पानी भर जाता है, इसलिए मैं यहाँ रहने जा रहा हूँ। ये सुनकर बंद को तरकीब सूझती है। वह अपने दांतों को काला रंग लगाकर शेर के सामने पहुँच जाता है। शेर उसे भी बिना दांतों वाला जानकर अपने महल में रहने देता है। कुछ दिन बाद शेर के सैनिक उसे बताते हैं कि कालू बंदर महल के सारे फल खा गया। शेर को उसकी मक्कारी समझ आ जाती है, वह उसे गुफा से बाहर निकाल देता है। अब बंदर के पास न घर था न खाना, वह अपनी चालाकी के कारण एक पेड़ की टहनी पर बैठकर रोने लगता है। एक जंगल में एक हिरन बचपन से ही अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। वह एक पेड़ के पास हरी घास खा रहा था। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है, वह डर जाता है। शेर उससे कहता है, तेरे बाकी साथी कहाँ हैं और तू तो बहुत बहादुर लगता है, तो मुझे देखकर भी नहीं भागा। हिरन उससे कहता है, मैं अपने झुंड से बिछुड़ गया हूँ, आप मुझे खा लोगे तो आपका पेट कहाँ भर पाएगा, आप मुझे अपने बुढ़ापे के लिए अपने साथ रख लो, जब आप बूढ़े हो जाओगे आप शिकार न कर सकोगे तब आप मुझे खा लेना, मैं जब तक इतना बड़ा हो जाऊंगा कि आपकी काफ़ी दिनों की भूख मिटा पाऊंगा। तब शेर कहता है, लेकिन तब तो तू आसानी से भाग जाएगा। हिरन कहता है, नहीं महाराज, आप विश्वास करें, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। शेर को उसकी बात समझ में आ जाती है। वह उसे अपने घर ले आता है, उसके लिए हरी घास का इंतजाम करता है। वहां रहते रहते वह शेर की सेवा करने लगता है, शेर की गुफा को साफ रखता। धीरे शेर बूढ़ा हो जाता है और हिरन खा पीकर दुगना हो जाता है। एक दिन जब शेर शिकार पर नहीं जा पाता तब हिरन उससे कहता है, अब आप मुझे खा लो। ये सुनकर शेर रोने लगता है और कहता है, तुझे मेरी गुफा में कई वर्ष हो गए, इतना तो कोई अपना बेटा भी साथ नहीं देता जितना तूने दिया है, अब मैं तुझे नहीं खा सकता क्योंकि मैंने तुझे अपना बेटा मान लिया है। वह हिरन शेर को दूसरे जानवरों का बचा हुआ मांस लाकर देता जिससे उसका गुजारा होता था और दोनों मजे से रहने लगते। एक नगर में सूरज सिंह नाम का राजा राज करता था। राजपाट उसे विरासत में मिला था। राजा दिन रात अपने ऐशो आराम में लगा रहता था, जिसके कारण उसके मंत्री उसका खजाना धीरे धीरे खाली कर रहे थे। राजा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। राजा के एक पिता के पुराने रसोई पांडुरंग जो बहुत ईमानदार थे, वे इस बात से बहुत दुखी थी कि कैसे इस नगर को बर्बाद होने से बचाया जाए। एक दिन वे अपने घर पर इसी बात पर चिंता कर रहे थे, तभी उनकी बेटी जिसका नाम सुलक्ष्मी था वह अपने पिता की परेशानी पूछ बैठी। पांडुरंग ने पूरी बात अपनी बेटी को बता दी। सुलक्ष्मी ने अपने पिता को एक उपाय बताया, जिसे सुनकर पांडुरंग बहुत खुश हुए। अगले दिन वे राजा सूरजसिंह के सामने गए और उन्होंने कहा, महाराज, आज आपके लिए जो खाना बनने वाला है उसमें किसी भी प्रकार के मसाले नहीं होंगे। राजा को चटपटा खाना बहुत पसंद था। उसने कहा, पांडुरंग, आप हमारे पिता के पुराने रसोइया हो, इसलिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ कहेंगे आपसे नहीं बन सकता तो हम कोई दूसरा रसोइया नियुक्त करेंगे, आप जा सकते हैं। तब पांडुरंग ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण तो जान लीजिए। कारण यह है कि आपके राज्य में कोई भी किसान मसाले की खेती नहीं कर रहा क्योंकि फसल लगाने का खर्च ज़्यादा आता है और मसाले बिकते नहीं हैं, जिसका कारण है मसालों का महंगा होना। राजा ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राज्य में जनता को भोजन तक नहीं मिलता तो उसमें वे मसाले कहाँ से डालेंगे? जो भी मसाले पैदा होते वे राजमहल में चले जाते हैं या फिर आपके मंत्रियों के घर जो कि बिना पैसे दिए मसाले ले जाते हैं। इस कारण बाजार में मसाले हैं ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत महंगे हैं। राजा ने कहा, लेकिन जनता इतनी गरीब क्यों है? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, आपका आधा खजाना खाली हो चुका है, राजमहल के सभी दरबारी उसे खाली कर रहे हैं। आपका पूरा खजाना खाली होने में बहुत कम वक्त बचा है। अभी तो मसाले बंद हो रहे हैं, आगे खाना भी बंद हो जाएगा। राजा को अक्ल आ गई। उसने कहा, पांडुरंग जी, आज से आप मेरे महामंत्री और कोषाध्यक्ष रहेंगे। सभी मंत्रियों को फांसी पर लटका दीजिए। ये सुनकर सभी मंत्री राजा से माफी मांगने लगे। तब पांडुरंग ने कहा, महाराज, इन्हें एक मौका दीजिए, ये अपना काम सही से करे, नहीं तो सजा मिलेगी। राजा ने पांडुरंग को सारा कार्यभार संभालवा दिया।
पांडुरंग ने सारी व्यवस्था ठीक करके 1 वर्ष में खजाना पहले जैसा कर दिया और जनता के हित में काम किए, जिससे जनता का विश्वास राजा के प्रति। एक समय की बात है, राजा कुमेर सिंह के राज्य में अकाल पड़ गया। राज्य में किसी को परेशानी न हो इसलिए राजा ने अपने खजाने खाली कर दिए और अन्य राज्यों से अनाज सब्जियां मंगाकर जनता को बचाया। लेकिन इसके कारण राजकोष खाली हो गया। राजा कुमेर सिंह और उनकी रानी भानुमती बहुत चिंतित थे। वे दोनों अपने कुलगुरु के पास गए, जो पास ही के जंगल में कुटियाएं बनाकर रहते थे। राजा ने अपनी सारी परेशानी उनके सामने रखी। कुलगुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक चिड़िया देता हूँ, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारे राज्य में खुशहाली रहेगी। जो भी निर्णय लो इससे पूछ कर लेना, लेकिन ये तुम्हारे अलावा किसी और के सामने कुछ नहीं बोलेगी। राजा और रानी दोनों चिड़िया को लेकर चल देते हैं। तभी गुरुजी ने कहा, राजन, इस चिड़िया को हमेशा खुश रखना, नहीं तो तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। राजा रानी चिड़िया को राजमहल में ले आते हैं। इसके बाद राज्य से संबंधित जो भी निर्णय लेने होते राजा अकेले में चिड़िया से पूछता और चिड़िया जो बताती उसके अनुसार निर्णय लेता था। देखते ही देखते राज्य बहुत खुशहाल हो गया। ये देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए, लेकिन राजा को एक डर सताने लगा कि कल इस चिड़िया को कोई ले गया तो क्या होगा। ये सोचकर राजा चिड़िया को कहीं बाहर नहीं जाने देता था, उसे पिंजरे में कैद रखता था। रानी के महल में चिड़िया रहती, जहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता था। एक दिन रानी ने राजा को बताया, महाराज, चिड़िया बहुत उदास है, कल से उसने दाना भी नहीं चुगा है। राजा ने उससे जाकर कारण पूछा, लेकिन चिड़िया। कुलगुरु ने कहा, राजन, इस नन्ही सी जान ने तुम्हारे राज्य को समृद्ध बना दिया और तुमने इसे कैदियों की तरह पिंजरे में कैद कर दिया। इसकी आज़ादी। राजा को बात समझ में आ जाती है। वह कहता है, गुरुजी, मुझे अपनी भूल का एहसास है। मैं अब किसी चिड़िया की मदद से राजपाट नहीं चलाऊंगा, अब मैं खुद निर्णय लूंगा। ये कहकर वह वापस आकर अपने राज्य की देखभाल करने लगा। शिक्षा। किसी भी जीव की आज़ादी छीन लेने से उसकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। जीवन में हमेशा आज़ाद पंछी की तरह उड़ान भरो, ज्यादा चिंता भी एक प्रकार की कैद है, इससे बाहर निकलकर देखो। एक कुम्हार के पास एक गधा था। कुम्हार उससे बहुत काम लेता था। इससे गधा बहुत परेशान था। उसे कम से कम खाना मिलता था। सुबह सवेरे कुम्हार उस पर बैठकर मिट्टी लेने चला जाता, एक जगह मिट्टी खोदकर उस पर लाद देता था और वह घर के लिए चल पड़ता था। कुछ दिन बाद बरसात शुरू हो गई। कुम्हार ने अपनी पत्नी से कहा, बरसात शुरू हो गई है, न तो अब मिट्टी मिलेगी न अब बर्तन सूखेंगे, अब इस गधे का क्या करे, 4 महीने तक इसे खिलाना मेरे बस की बात नहीं। कुम्हार की पत्नी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो, आप गौव के बाजार में जाकर खड़े हो जाओ। बाजार में व्यापारी आते हैं, उन्हें सामान ढोने के लिए खच्चर की जरूरत होती है, आप इसे ले जाकर इससे बोझा उठवाए, इससे पैसे भी मिलेंगे और इसके खाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। कुम्हार अगले दिन बाजार में पहुंच जाता है। वहां से वह बोझा तय करके गधे पर रख देता था। खाली समय में गधा अन्य गधों के साथ खड़ा रहता था। गधा दूसरे गधे से कहता, भाई, तुम्हारा मालिक भी क्या ऐसा ही करता है, मेरा तो बहुत मेहनत करवाता है। दूसरा गधा उससे कहता है, भाई, मालिक तो सभी एक से होते हैं, लेकिन मैं तो अपनी बुद्धि से उसे बेवकूफ़ बनाता हूँ। जैसे मेरे मालिक ने कल मेरी पीठ पर नमक लाद दिया और मुझे नदी के रास्ते जाना था। मैं जैसे ही नदी में उतरा, मैं थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा नीचे हो जाता, जिससे नमक पानी में घुल जाता और मेरा बोझा कम हो जाता था। गधे को भी समझ आ गई। उसके मालिक ने अगले दिन उसकी पीठ पर कपड़ों के गट्ठर लाद दिए। गधा जैसे ही नदी में गया, उसे दूसरे गधे की बात याद आ गई। वह बार बार नीचे बैठने लगा, लेकिन ये क्या, जैसे ही वह नीचे बैठकर उठा, उसका गट्ठर और भारी हो गया। कपड़े पानी में भीग गए और कपड़ों में पानी भर जाने के कारण वे और भारी हो गए। गीले कपड़े देखकर कुम्हार को गुस्सा आया, उसने गधे को और मारा। इस तरह गधा बहुत परेशान हो गया। अगले दिन उसने दूसरे गधे को सारी बात बताई। ये सुनकर वह हंसने लगा। उसने कहा, तू गधा होने के। ये सुनकर गधे को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, इसकी बातों में आकर पिटाई भी हुई, ज्यादा बोझ भी उठाना पड़ा, इससे तो ईमानदारी से काम करना। एक गांव में गोलू नाम का एक छोटा बच्चा था। एक दिन वह घर के बाहर खेल रहा था। उसके माता पिता काम पर गए हुए थे। तभी वहां एक बंदर आ जाता है, जिसे देखकर गोलू डर जाता है। लेकिन तभी बंदर उससे कहता है, डरो नहीं गोलू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊं। हाँ, मैं तुम लोगों के बीच रहकर तुम्हारी भाषा सीख गया हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, आज से मैं और तुम दोस्त, लेकिन तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया तो डंडे से तुम्हारी पिटाई कर देंगे, इसलिए तुम मेरे घर के पीछे आ जाया करो। उसके बाद बंदर चला गया। अगले दिन से यही सिलसिला चलने लगा। गोलू के माता पिता के जाने के बाद बंदर आ जाता और गोलू के साथ खेलता रहता।
शाम को जब बंदर अपने घर जाता तो उसे एक नदी को पार करना पड़ता था। वहां उसका एक दोस्त मगरमच्छ था। वह बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा देता था। उसके पूछने पर बंदर ने सारी बात उसे बता दी। मगरमच्छ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, दिन भर मछली खा खाकर परेशान हो गया हूं, अगर किसी तरह वह बच्चा खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। यही सोचकर उसने बंदर से बात की। बंदर भाई, किसी दिन उसे भी मेरी पीठ पर सवारी करवा दो, वह भी नदी में घूमने का आनंद ले लेगा और उससे मेरी दोस्ती भी हो जाएगी। ठीक है, मैं उससे बात करके बताता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि वह तुम्हें देखकर डर न जाए। अरे भाई, तुम उसे किसी तरह ले आओ, जब वह मेरी सवारी करेगा तो उसका सारा डर निकल जाएगा। बंदर ने यह बात गोलू को बताई। पहले तो गोलू डरा, लेकिन फिर बंदर के समझाने पर और नदी में घूमने के लिए वह तैयार हो गया। अगले दिन दोपहर को बंदर गोलू को लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। बंदर ने मगरमच्छ को आवाज दी। थोड़ी देर में मगरमच्छ किनारे पर आ गया। बच्चे को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। गोलू, तुम बंदर के दोस्त और बंदर मेरा दोस्त, इसलिए आज से तुम भी मेरे दोस्त हो, समझे। अब जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले चलता हूँ। अरे बंदर भाई, दोनों का भार मैं नहीं उठा पाऊंगा, तुम ऐसा करो, गोलू को ही बिठा दो, मैं इसे घुमा कर अभी लाया था। बंदर को शक हुआ, उसने चालाकी से जवाब दिया, ठीक है, अब तुम नदी की तरफ मुंह कर लो, मैं गोलू का बिठा देता हूँ। मगरमच्छ नदी का मुंह जैसे ही नदी की ओर हुआ, बंदर ने गोलू को पेड़ के पीछे छिपा दिया और बड़ा सा पत्थर मगर के ऊपर रख दिया। मगरमच्छ भाई, गोलू बैठ गया, अब तुम इसे घुमा। मगरमच्छ खुश हो गया, वह नदी के बीच में चल दिया। इधर बंदर एक पेड़ की डाल पर बैठकर उसे देख रहा था। तभी मगरमच्छ तेजी से पानी के नीचे जाकर पलट गया, जिससे वह पत्थर नदी में गिर गया। मगरमच्छ ने देखा कि वह गोलू नहीं पत्थर था। वह तेजी से किनार। लालची मगरमच्छ, तू मेरी दोस्त गोलू को खाना चाहता था, इसलिए तूने ये सब किया। शर्म आनी चाहिए, इतने छोटे बच्चे को खाने के बारे में तूने सोचा भी कैसे। चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी पत्थर मार। मगरमच्छ समझ चुका था कि उसकी पोल खुल गई, वह चुपचाप पानी में चला गया। बंदर गोलू को लेकर घर वापस आ गया। गोलू भाई, मुझे माफ कर दो, आज मेरे कारण तुम्हारी जान जा सकती थी। तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो मुझे कोई खतरा नहीं। गोलू। इसके बाद दोनों पक्के दोस्त बन गए। अब दोनों साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते थे। शिक्षा। दूर की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है।